तैयार रहिए, स्टार्ट। अपना जीवन खपाकर संतानों को काबिल बनाने वाले माता पिता यही उम्मीद रखते हैं कि वे उनकी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन माता पिता के प्रति बेरुखी इस कदर हो जाए कि संतानें उन्हें संपत्ति के लालच में अदालतों में घसीटने लगें तो दरकते संबंधों की भयावह तस्वीर ही सामने आती है। विराम। यह प्रवृत्ति महज कानूनी विवाद का विषय नहीं बल्कि ऐसे पारिवारिक संबंधों की ओर संकेत करती है जहां संवेदनात्मक जुड़ाव की जगह संतानों के स्वार्थ और अधिकार की भाषा हावी होती दिखती है। विराम। ऐसे ही एक मामले पर मुंबई हाई कोर्ट को तीखी टिप्पणी करनी पड़ी कि एक बेटा बुजुर्ग माता पिता को श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा पर ले जाने की बजाय उन्हें अदालत में घसीट रहा है। विराम। इस प्रकरण में युवक ने माता पिता को इलाज के लिए मुंबई आने पर उसके घर का इस्तेमाल करने से रोकने की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। विराम। पैरान। एक अन्य मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए संपत्ति विवाद में पिता के खिलाफ अपील दायर करने वाले बेटे पर हर्जाना लगाते हुए निर्णय दिया कि वयस्क बेटे बेटी बिना पिता की अनुमति के उनकी स्व अर्जित संपत्ति पर कानूनी हक नहीं जमा सकते। विराम। अदालतों के ये फैसले संतानों की अपने माता पिता के प्रति उपेक्षा भाव व उनकी संपत्ति पाने में लालच के भाव को इंगित करते हैं। विराम। एक समय था जब परिवार केवल रहने की व्यवस्था नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का केंद्र समझे जाते थे। विराम। माता पिता व परिवार के अन्य बुजुर्गों की सलाह और अनुभव से ही घर की दिशा तय होती थी। विराम। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में बिखरते परिवारों ने इन संबंधों में जटिलताएं पैदा कर दी हैं। विराम। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है जहां संतानें अपने ही माता पिता के खिलाफ उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी, उनकी देखभाल के खर्च की भरपाई और घरेलू विवादों को लेकर अदालतों की चौखट पर जा रही हैं। विराम। जबकि यह हक उन माता पिता का पहले है जो अपनी संतानों की उपेक्षा व अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। विराम। कानून भी इन्हें संरक्षण प्रदान करता रहा है, लेकिन कानून भी न्याय भले ही दे दे पर पारिवारिक रिश्तों में वह गर्माहट वापस नहीं ला सकता जो सुखी परिवार के लिए जरूरी है। विराम। जाहिर है आपसी संवाद और बुजुर्गों का सम्मान करने से जुड़ा पारिवारिक ताना बाना वक्त के साथ कमजोर होने लगा है। विराम। यही कारण है कि बुजुर्ग माता पिता कई बार उपेक्षा, अकेलेपन और असुरक्षा से घिर जाते हैं। विराम। पैरा। दरअसल ऐसे दौर में सामाजिक, नैतिक और शैक्षणिक स्तर पर व्यापक बदलाव जरूरी हैं। विराम। बच्चों में छोटी उम्र से ही घर और स्कूल दोनों ही स्तर पर परिवार संस्था की अहमियत, माता पिता के प्रति कृतज्ञता और बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करना जरूरी है। विराम। वहीं पीढ़ियां एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो अदालतों तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। विराम। पैरा। आर्थिक प्रगति और विकास के मापदंडों पर विमर्श सदियों से चलता आ रहा है। विराम। हर युग में समाज ने अपने विकास का आकलन करने के लिए कुछ न कुछ संकेतकों का प्रयोग किया है
परंतु आधुनिक काल में जब से सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी को किसी देश की प्रगति का प्रमुख पैमाना माना जाने लगा है, तब से आर्थिक विमर्श एक सीमित परिधि में सिमटकर रह गया है। विराम। यह सत्य है कि जीडीपी किसी राष्ट्र की उत्पादकता, आय और उपभोग के स्तर को दर्शाती है, किंतु क्या यही किसी देश की प्रगति की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है? विराम। क्या सिर्फ बढ़ती आर्थिक संख्याएं किसी समाज की समग्र उन्नति का द्योतक हो सकती हैं? विराम। यही प्रश्न आज वैश्विक स्तर पर गूंज रहा है और भारत में भी इस पर मंथन आरंभ हो चुका है। विराम। पैरा। जीडीपी किसी देश के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का लेखा जोखा है। विराम। यह आर्थिक गतिविधियों का मात्रात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। विराम। परंतु इसमें उस समाज की गुणात्मक प्रगति जैसे नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समानता, पर्यावरणीय संतुलन और मानसिक संतोष का कोई प्रत्यक्ष माप नहीं होता। विराम। यही कारण है कि विकसित देशों में भी अब यह प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है कि क्या केवल जीडीपी वृद्धि को देखकर किसी राष्ट्र की असली तस्वीर का अनुमान लगाया जा सकता है? विराम। यह आवश्यक है कि विकास के मानक को केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे मानवीय मूल्यों और सामाजिक कल्याण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। विराम। भारत विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहाँ आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संतुलन और पर्यावरणीय संरक्षण जैसे पहलू समान रूप से आवश्यक हैं। विराम। यदि किसी राज्य का जीडीपी बढ़ता है परंतु वहाँ शिक्षा का स्तर निम्न है, स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं, बेरोजगारी चरम पर है और महिलाएं असुरक्षित हैं, तो क्या उस राज्य को वास्तव में विकसित कहा जा सकता है? विराम। उत्तर निसंदेह नहीं होगा। विराम।